नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं हमारे साथी जो कि आज हम मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि कब तक मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, मोहन कैबिनेट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, कब अगली बैठक या कब सूची जारी हो सकती है मोहन कैबिनेट को लेकर? देखिए सुनील जी, मोहन कैबिनेट को लेकर लगातार मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में जो है वो चर्चाएं तेज है और पहली बार का जो ब्लूप्रिंट है वो भी लगभग तैयार हो गया, नाम की जो सूची है वो भी लगभग तैयार हो गई है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही मोहन कैबिनेट को लेकर जो खबर है वो सामने आ सकती है और जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार जो है वो शुरू हो सकता है और इसको लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने तमाम जो साथी मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर। उसमें तमाम सरकार ने और तमाम अपने कैबिनेट के मंत्रियों ने कितना काम किया है, क्या उनकी आने वाले दिनों में रणनीति है, उन तमाम बारीक से बारीक मसलों पर कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रणनीति बनाई थी। और उसके बाद में उन्होंने खुद ने कहा था कि सरकार के 2 साल का कार्यकाल जब पूरा हो रहा है तो अपने तमाम साथियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करना लाजमी भी है। तो अब इसके बाद में माना जा रहा है कि अब जल्द ही मोहन कैबिनेट के विस्तार की जो खबरें हैं, जो फाइनल ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा सकता है और खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूँ कहूँ कि दिल्ली दरबार इस पर मोहर लगाता हुआ नजर आएगा। और अब जब काउंटडाउन की बारी है तो जनवरी अंत तक जो है वो नाम भी हम सबके सामने आ जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि कौन कौन मंत्री इसमें शामिल किया जा सकते हैं और कौन मंत्री बाहर मोहन कैबिनेट से कर सकती है मोहन सरकार? देखिए, मोहन सरकार के कैबिनेट का जो विस्तार होगा वो काफ़ी चौंकाने वाला होगा क्योंकि खबरें लगातार सामने हैं और पत्रकारों के बीच में ये बातचीत होती रहती है कि कहीं ना कहीं गुजरात की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। यानी कि मोहन कैबिनेट के जितने भी, मोहन यादव के जितने भी साथी हैं मुख्यमंत्री के, उन तमाम नेताओं को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाएगा। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कई नए चेहरे को, कई अनुभवी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ये खबरें सामने आ रही है। अगर हम बाहर की बात करें कि किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो काफ़ी चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने आया। रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ नेताओं के कामकाज से मोहन यादव बेहद खुश हैं। उनमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम का जिक्र हमने किया था, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम का हमने जिक्र किया था, प्रहलाद पटेल का नाम का हमने जिक्र किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही है कि इंदौर कांड जो इतना बड़ा है, मीडिया में बड़ा हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है वो उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय बड़ा चेहरा माने जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि उनको पश्चिम बंगाल भेजा जा सकता है या दिल्ली दरबार पर चुनाव आने वाले हैं। और उन्होंने पिछले चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया था। 50 से 60 सीटों के आसपास शायद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीती थी पिछले चुनाव में, तो एक अच्छा बम्पर प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में उनको मोहन कैबिनेट से शिफ्ट करके दिल्ली दरबार जो है वो पश्चिम बंगाल भेज सकता है। तो एक ये बड़ा नाम जो है वो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निकल कर सामने रहा। विजय शाह जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते ही हैं, सोफिया कुरैशी का बयान उन्होंने दिया था, उस समय भी पूरी बीजेपी जो है बैकफुट पर आई थी और काफ़ी किरकिरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। उसके बाद में लाडली बहनाओं को लेकर हाल ही दिनों में उनका एक और बयान आता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और उनको नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। नारायण सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाएगा क्योंकि वो अपने जो टीम है, नारायण सिंह कुशवाहा के जो विभाग की टीम, उनसे उनका समन्वय को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है। धर्मेंद्र सिंह लोधी का नाम सामने आ रहा है। बिहार चुनाव के इन वक्त पर उन्होंने शराबबंदी को लेकर कुछ बयान दिया था जो कि मध्य प्रदेश में खूब चर्चाओं में रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको भी बाहर का, प्रतिमा बागरी का नाम सामने आ रहा है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है मोहन कैबिनेट से। वो इसलिए क्योंकि उनके भाई का हाल ही में पुलिस कांड सामने आया था। गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा माने जाता है। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत सेफ चेहरों में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम विचार किया जाएगा। लखन पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे वो तमाम ये वो नाम है जिनको कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इनकी जगह किसी अच्छे नेता को, अनुभवी नेता को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। वो नाम भी मैं लेकर आया हूँ, कुछ नाम निकाले हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और जो बने रहेंगे, जिनके कामकाज से मोहन यादव खुश है। उनका नाम तो मैंने बताया, जगदीश देवड़ा हो गया, राजेंद्र शुक्ला। क्या कौन को शामिल किया जा सकता है? देखिए, पहला नाम पर अगर मैं जाऊंगा तो वो इंदौर से आने वाला है, क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बाहर किया जाएगा
तो कैलाश विजयवर्गीय अपने पसंदीदा नेताओं को ही कैबिनेट में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला का नाम आता है। रमेश मेंदोला इंदौर के बड़े नामी हैं, लगातार रिकॉर्ड बनाने में रमेश मेंदोला माहिर है, तो कहीं ना कहीं उनको किया जा सकता है। और भी ऐसे कई नाम जो है वो मोहन कैबिनेट में शामिल है जिनके पास अच्छे लंबे कार्यकाल का अनुभव है। उन नेताओं को कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लगातार ये खबरें चल रही है, हालांकि देखना होगा कि कब तक ये जो प्रिंट है वो तैयार होता है और किन किन नेताओं को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसके बाद में ही ये नाम सामने आएंगे। एक और बड़ा फैक्टर है कि मध्य प्रदेश में क्या जातिगत समीकरण को लेकर भी मोहन कैबिनेट में किसी को जगह मिल सकती हैं, ऐसा प्रयास लगातार मध्य प्रदेश में उठाए जा रहे हैं। देखिए, मोहन कैबिनेट में जातीय और सियासी समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्षेत्रीय जातीय समीकरण के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं का भी इस बार ध्यान रखा जाएगा। जिस अंदाज में पड़ोसी राज्य में चुनाव है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत की तासीर रही है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट का विस्तार होना है। और यही वजह है कि जातीय समीकरण के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को भी काफ़ी ध्यान में रखा जाएगा। ओबीसी वोट बैंक का मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रभाव रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको तरजीह दी जाएगी। ब्राह्मण वर्ग से भी कुछ नेताओं के नाम जो है वो लिए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण मोहन कैबिनेट में हमको देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास उनका गृह मंत्रालय सेफ रखा हुआ है, शिवराज सरकार में गृह मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा के पास था, तो क्या आगामी कैबिनेट विस्तार में सीएम क्या गृह मंत्रालय किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं? देखिए, निश्चित ही इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच में और राजनीतिक हलकों में चर्चा है। गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जो तमाम टीम को लीड करता हुआ नजर आता है, उन पे कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है। और अभी की अगर हम वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं इस विभाग पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कई पुलिस शासन के साथ साथ तमाम बाकी के जो अन्य अधिकारी, उन पे कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री का इतना टाइट शेड्यूल रहता है, तो कहीं ना कहीं बिजी होने की वजह से मुख्यमंत्री शायद गृह विभाग को सही से लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अनुभवी चेहरों के पास जो है या फिर ऐसे नेता के पास ये विभाग जा सकता है जिसको राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर अच्छी खासी पकड़ रहती हो। तो ऐसे में आने वाले दिनों में गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री किसी अपने पसंदीदा नेता को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसे सरकार के 2 साल बीत चुके हैं, आने वाले कुछ ही सालों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि अगर नैतिकता के आधार पर अगर कैबिनेट का विस्तार होगा तो आने वाले इलेक्शन में मोहन सरकार को फायदा मिल सकता है इलेक्शन में? देखिए, निश्चित ही देखिए, बीजेपी के एक काम के स्तर पर और 1 साल जब चुनाव होते हैं उस राज्य में अपनी सक्रियता इतनी बढ़ा देती है भारतीय जनता पार्टी कि कहीं ना कहीं गुंजाइशें सारी जो है वो खत्म हो जाती है। और यही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। कुछ भी नवाचारों की बात करनी हो या फिर कुछ प्रयोगशाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मध्य प्रदेश रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश या देश की सियासत में कुछ प्रयोग करना होगा तो वो मध्य प्रदेश से निश्चित ही होगा। और खबरें लगातार ये सामने आ रही कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इसमें निश्चित ही कुछ नया प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी होने वाला है और कांग्रेस के स्तर पर भी होने वाला है। तो कुछ नवाचार जो है, कुछ नया हो सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ नया करके दिखाती है, नया करके दिखाती है, तो वही जो नयापन है वो हमको मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सुनिए बिल्कुल, क्या है विचार आपके भी मोहन कैबिनेट को लेकर? क्या विस्तार में क्या खास होना चाहिए? आपकी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।